तो ये गाइस आज की वीडियो में जो हम चीज़ करना चाहेंगे वो होगी कि हम कुछ इफ़ एल्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इफ़ एल्स के थ्रू चेक करना है कि एक नंबर ऑड है या इवन है। तो मैं सिंपल सी चीज़ है, एक नंबर ले लेता हूँ, कोई भी अपनी तरफ से ले लेता हूँ, x = 5। तो एक नंबर इवन तब होता है जब वो 2 के टेबल में आता है। और 2 के टेबल में कैसे आता है, मैं ये चेक करने के लिए क्या करूँगा, उसका रिमाइंडर लूँगा। क्योंकि जो भी नंबर अगर 2 के टेबल में आते हैं जैसे कि 4 है, 2 2 4, 4 - 4 0, तो रिमाइंडर 0 बचता है। परसेंटेज का ऑपरेटर यही करता है कि वो रिमाइंडर कलेक्ट करता है। तो x%2 अगर किसी भी वैल्यू में उसका 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया तो मतलब वो इवन है। जाहिर सी बात है, क्योंकि हर किसी को पता है कि इवन नंबर वही होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो मैंने इवन प्रिंट करवा दिया। एल्स में क्या करूँगा, एल्स प्रिंट ऑड। ठीक है, इसको मैंने रन किया तो देखिए 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। जाहिर सी बात है, रिमाइंडर 1 बचेगा और वो ऑड प्रिंट हो गया। इसी तरह से मैं कोई इवन नंबर ले लूँ, 42, देखा इवन प्रिंट हो गया। तो इस तरह से इवन ऑड काम करता है। अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, स्वैप 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स को आपस में स्वैप करना है। जैसे कि मैं समझाता हूँ कि एक वेरिएबल है a = 5, एक वेरिएबल है b = 6। ठीक है, मुझे कुछ इस तरह से करना है कि b की वैल्यू 5 हो जाए और a की वैल्यू फिर 6 हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सी कंडीशन लगाता हूँ। क्या करता हूँ मैं कि b के अंदर एक चीज़ सेव कर देता हूँ, a + b। ठीक है, आगे मैं कमेंट कर देता हूँ कि मतलब क्या होगा कि a के अंदर क्या वैल्यू हो गई, 6 + 5। ठीक हो गया। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ a = b - a। क्या लिख दिया मैंने, a = b - a। तो अब मैंने लिख दिया b - a। तो मैं देखता हूँ क्या होता है आगे। अब जैसे ही मैं ये लिखता हूँ तो b की वैल्यू क्या थी, 6 + 5, 6 + 5 मतलब 6 + 5। ठीक है, और माइनस कर दिया मैंने, a की वैल्यू क्या थी, ऊपर देखें 5, b - a की। अब कुछ इक्वेशंस की तरह समझें कि ये इक्वेशन 1 थी जिसमें 6 जो है वो b है और 5 जो है वो a है। तो a और a कैंसिल आउट हो जाएगा और b की वैल्यू a में सेव हो जाएगी। सिंपल सी बात है। इसी तरह से अगर मुझे b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं दोबारा से लिखूँगा b - a। तो अब क्या होगा कि देखें, कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो कुछ इस तरह से कि a के अंदर अब b की वैल्यू सेव हो चुकी है, तो a की नई वैल्यू क्या बन चुकी है, 6। तो मैं क्या करूँगा, अब देखें दोबारा b के अंदर क्या वैल्यू सेव थी, फिर से देखें 6 + 5। अब मैंने माइनस किया तो a की न्यू वैल्यू क्या थी, 6। तो 6 मतलब a और b आपस में कट गए और जो a की पुरानी वैल्यू थी वो मेरे पास वापस आ गई। ठीक है, अब अगर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखें कुछ इस तरह से मेरे पास आंसर आता है। मैंने प्रिंट a किया और फिर मैंने प्रिंट b किया तो देखें 6, a की वैल्यू 6 हो चुकी है और b की वैल्यू 5। तो वैल्यूज़ आपस में स्वैप हो। अब एक और प्रोग्राम है जिसमें मैंने क्या लिखा हुआ है कि मुझे एक यूज़र से उसका नंबर लेना है, नेम लेना है और एज लेनी है। तो मैं लिख देता हूँ नेम = इंपोर्ट एंटर योर नेम। ठीक है, और एज = इंपोर्ट एंटर योर एज। ठीक है, पहले यूज़र से उसका नेम और एज दोनों ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये कैलकुलेट करना है कि वो बंदा 100 सालों का कब होगा। तो अभी ईयर चल रहा है 2024 और मुझे कैलकुलेट करना है कि वो 100 का कब होगा। तो मैं लिख देता हूँ एज 100, एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, एज 100 नाम का, और मैं उसमें क्या करता हूँ 2024 को प्लस कर देता हूँ किसके साथ, 100 में से मैं अपनी एज माइनस करता हूँ जो मेरी एज होगी। ठीक है, और प्रिंट करवा देता हूँ मैं फिर एज 100। तो प्रिंट हो जाएगा कि मैं किस ईयर में 100 साल का हो जाऊंगा। अब इधर मैंने छोटी सी गड़बड़ की है जो मैंने पहले भी आइडेंटिफाई किया था कि कभी भी अगर इन चीज़ों में काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम टाइप कास्टिंग ज़रूर करते हैं। सही है, तो टाइप कास्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि एज जो है वो एक न्यूमेरिकल डेटा है और अगर मुझे उसमें मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो मुझे उसको इंट या इसकी फॉर्म में देना पड़ेगा और यूज़र इनपुट पहले से स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, उसने मुझे बोला अपना नेम बताओ, तो मैंने लिखा जॉन। ठीक है, उसने मुझे बोला अपनी एज बताओ, मैंने लिखा 20। उसने कहा 2104 में आप जो है 100 साल के हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ काम करते हैं। अब इसी तरह से अगर मुझे चेक करना है कि एक कैरेक्टर वॉवेल है, कोई भी स्ट्रिंग ली यूज़र से, मैंने जैसे कि यूज़र से नहीं लेता, खुद ही लिख देता हूँ
लाइफ। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग बना दी। अब उसमें मुझे चेक करना है कि वॉवल्स हैं या नहीं है इसी स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, उसने वर्ड का लिखा हुआ था, मैं पूरे सेंटेंस में देख लेता हूँ। तो वॉवल्स कौन से होते हैं? वाई इज इक्वल्स टू, वॉवल किसका सारा होते हैं? ए ई आई ओ यू, और कैपिटल में ए ई आई ओ यू। ठीक है, यही वॉवल्स होते हैं। अच्छा, मैंने स्मॉल में भी लिख दी। मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, तो मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए इसमें एक मसला हो गया। क्या हुआ कि मुझे क्या करना है, मुझे हर एक एलिमेंट को चेक करना है कि क्या वो स्ट्रिंग में आ रहा है या नहीं। तो देखिए एम जो है, क्या एम मैं पहले चेक करूँगा एम के लिए, फिर मैं चेक करूँगा वाई के लिए। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि क्या ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग वाई में आ रही है, तो ये मेरे लिए मसला है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक लूप यूज़ करता हूँ जो मैं हम आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर आई इन एक्स लिख देता हूँ मैं, मतलब एक मैंने वो बना दिया लूप के एक वेरिएबल होगा आई, जो एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्स के अंदर जाएगा। एक्स की पहली वैल्यू एम उठाएगा, फिर एक्स की वैल्यू वाई उठाएगा, फिर जी उठाएगा, फिर ओ उठाएगा, फिर ओ उठाएगा, फिर डी उठाएगा। जैसे ही मुझे पहला वॉवेल मिल जाता है, मैं इस लूप से निकलूँगा। ठीक है, वॉवेल प्रिंट कराऊँगा और इस लूप से निकल जाऊँगा। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो इसमें एक और गड़बड़ आ रही है। हाँ, तो इधर देखें। ठीक है, तो देखें वॉवेल प्रिंट हो गया। तो कुछ हुआ यूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, मैंने उसे बोला कि तुम पूरे एक्स में जाओ और सर्चिंग शुरू करो। हो गया, उसने एम को उठाया, चेक किया क्या एम इस लिस्ट में है, तो वॉवेल्स की लिस्ट में नहीं है। वाई है, नहीं है। जी भी नहीं है। फिर ओ पे आया, जैसे उसे ओ मिला तो उसने आगे वॉवेल ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि उसे पता चल गया कि इसमें एक वॉवेल आ गया, मतलब सही है वॉवेल मिल के। तो वो आगे आया, उसने ब्रेक किया और वॉवेल प्रिंट करा दी। तो इस तरह से हमारे पास इफ़ एल्स काम करता है, और ये हमारे कुछ कंडीशंस हैं और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स होती हैं जो पाइथन में बहुत ईजी हैं एक्सेप्ट नॉर्मल लैंग्वेजेस में। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लूप्स और दूसरी कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को फोकस करेंगे।